अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि कारोबार ने एक साल से ज़्यादा अरसे में अदा करनी होती हैं, जिनकी ड्यू डेट जो होती है वो आफ्टर 1 ईयर होती है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज दैट आर ड्यू बियॉन्ड 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा अरसे में या एक साल के बाद इनकी ड्यू डेट जो होती है वो एक साल के बाद आती है। ये वाजिबुल अदा होती हैं एक साल से ज्यादा अरसे में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की जो टाइप्स हैं या एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास हैं कि बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल जो कंपनी इशू करती है और उसके बदले में कंपनी को पैसा आ जाता है और बोरोवर्स के पास ये बॉन्ड्स चले जाते हैं। जैसे कि इधर एग्जांपल देखने कि फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक बॉन्ड्स को परचेज करती है तो बॉन्ड्स जनरल पब्लिक के पास आ जाते हैं और कंपनी के पास क्या चला जाता है, फाइनेंसेस। कंपनी के पास चले जाते हैं फाइनेंसेस, पैसे चले जाते हैं। उस फाइनेंस के बदले में कंपनी ने इस बॉन्ड होल्डर को, जनरल पब्लिक को जिसने बॉन्ड खरीदा हुआ है, उसको इंटरेस्ट भी देना है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो इस कर्जे की रकम है वो भी वापस करनी है। ठीक हो गया। इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। किसको देना है? जिसके पास बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड होल्डर। ठीक हो गया। बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट भी अदा करना है और साथ साथ कर्जा भी वापस करना है। कंपनी के पास फाइनेंसेस चले गए, फाइनेंसेस से वो क्या करे, उन फाइनेंसेस को यूज करे एसेट्स को खरीदने में या रेवेन्यू को जनरेट करने में, जो भी करती है वो उसका अपना इशू है। तो क्या होता है बॉन्ड्स पेएबल में, क्या होता है, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। ये पैसा कंपनी का नहीं है, ये किससे आया है, बॉन्ड होल्डर से आया है। उसको इंटरेस्ट भी अदा करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी अदा करनी है। तो ये क्या है, ये लायबिलिटी है और इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड्स पेएबल। ठीक हो गया। ये यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड से मुराद ये है कि ये इसके पीछे कोई कंपनी सिक्योरिटी नहीं रखवाती बॉन्ड होल्डर के साथ के पास। इसके पीछे कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाती बॉन्ड होल्डर के पास। ठीक हो गया। और इनको, इसका दूसरा नाम क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर इज बेसिकली अनसिक्योर्ड बॉन्ड, वो बॉन्ड जिसके पीछे सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल पर सिक्योरिटी नहीं रखी गई। सही हो गया कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड होल्डर ये नहीं कहता कि मैं जो आपको ये फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कोई आप सिक्योरिटी मेरे पास गिरवी रखवाएं। ये इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी, इसलिए इस बॉन्ड पेएबल को डिबेंचर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसकी यूजुअली जो लाइफ होती है या ये जो ड्यू होता है ये टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा अरसे का होता है। लेकिन इधर एक चीज ये भी याद रखें कि करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट आपने इस बॉन्ड्स पेएबल की लायबिलिटी से माइनस करना है कि यही जो बॉन्ड्स पेएबल है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड पेएबल है हमारे पास 1 मिलियन का, 1 मिलियन, और उसमें जो करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट है कि जो इस साल में हमने अदा करना है वो 2 लाख है फॉर एग्जांपल। तो 2 लाख माइनस करके हमारे पास 8 लाख की जो लायबिलिटी होगी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। करंट पोर्शन को हटा दिया जाएगा। ठीक हो गया। करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है और जो कि हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आप वो वीडियो भी देख लें तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरे हमारे पास टाइप है, दूसरी एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जो कारोबार लेता है, कर्जा जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। अभी वो कर्जा जब लिया जाता है तो इसके एवज सिक्योरिटी भी रखवाई जाती है कोलेटरल पर, कि जो लेंडर है वो आपसे सिक्योरिटी मांग लेता है कि फॉर एग्जांपल मैं बैंक से कोई लोन निकलवाता हूं तो मुझे बैंक कहता है आप मेरे पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखवाओ या कोई सिक्योरिटी रखवाओ ताकि कल को अगर आप डिफॉल्ट कर गए, तब कल को अगर आपने पेमेंट ना की तो वो सिक्योरिटी में जो है बेच कर अपने पैसे रिकवर कर लूं। ठीक हो गया। तो उसमें हमारे पास 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। या तो लॉन्ग टर्म लोन में हमारे पास मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाई जाती है या प्लेज होती है या हाइपोथिकेशन होती है। मॉर्गेज क्या होती है, मॉर्गेज हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल या एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है, जबकि
हाइपोथिकेशन में क्या, प्लेज में क्या होता है, प्लेज में हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और उसकी पोजीशन जो है वो लेंडर के पास चली जाती है, जो पैसा देने वाला है उसके पास उसकी कब्जा भी उसके पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को कर्जा देता हूं और वो मेरे पास अपना सामान गिरवी रखवाता है, तो उसकी पोजीशन मेरे गोदाम में रख पाएगा, मेरे पास है उसकी पोजीशन, ठीक हो गया। जबकि हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि अगर मैं कर्जा दे रहा हूं, वो सामान मेरे पास गिरवी रखवा रहा है, उसके सब पेपर्स वगैरह रखवा लेगा, लेकिन पोजीशन मुझे नहीं देगा। हाइपोथिकेशन और प्लेज में ये फर्क है कि इसमें पोजीशन लेंडर के पास चली जाती है, जबकि हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ही पोजीशन, कब्जा बोरोवर के पास ही होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल से ज्यादा अरसे के अंदर कारोबार ने अदा करनी होती हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की लायबिलिटीज हमने पढ़ी, जिसमें पहली है बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल क्या होती है कि बोरोवर आपको के लेंडर जो है, बॉन्ड होल्डर जो है, आपको फाइनेंसिस प्रोवाइड कर देता है और उस फाइनेंसिस के बदले में वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चाहता है। तो हमारे पास ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कौन अदा करता है? कंपनी अदा करती है, और इसके एवज जो है सिक्योरिटी, इसके बदले में इस तरह की अरेंजमेंट में सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, इसलिए इसको डिबेंचर भी कहा जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको मॉर्गेज लोन कहते हैं, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो और पोजीशन लेंडर के पास चली जाए उसको प्लेज कहते हैं, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी और पोजीशन जो है बोरोवर के पास हो तो उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि पिछली वीडियोस जो लायबिलिटीज पर और करंट लायबिलिटीज पर हैं वो भी आप देख लें, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।